गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या जिसको हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो डेली लाइफ में जब भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं तो उसका मतलब होता है प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, जो एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में मिसकंसेप्शन हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़े, तो ऐसा ही कुछ मिसकंसेप्शन इसके बारे में भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड वो अलग अलग होता है। जैसे इसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा, हमारे पास एक ग्राफ था, हम उसका रफ ही एक ग्राफ बनाते हैं। वो कुछ इस प्रकार से था। तो यहाँ अगर आप टाइम देखते हैं तो देखिए इस टाइम के दौरान हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कुछ है, और इस टाइम के दौरान हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। यानी अलग अलग इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। इसलिए हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम टेकन। ये टाइम टेकन होता है कि कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो प्यारे बच्चों, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है लिमिट ऑफ, हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसी का ये लिमिट है, लिमिट ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन as delta t tends to 0 और approaches to 0। तो इसी का जो लिमिट है उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसको हम a से लिखते हैं, एंड इट विल बी लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t, और इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों dv बाई dt, यानी कह सकते हैं इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। या हम इसको ऐसे भी कई बार लिखते हैं प्यारे बच्चों v dx बाई dt होता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया d2x बाई dt स्क्वायर। वर्ड्स में अगर हम इस एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो प्यारे बच्चों इसका पूरी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ए मोशन at any instant of time। प्यारे बच्चों ये लिखना मत भूलिएगा, any instant of time is the rate of change of velocity at that instant of time। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आपने इंस्टेंट ऑफ टाइम नहीं बोला तो आपका आंसर जो है, आपका जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन जो था वो ओवर ए टाइम पीरियड पे था, एक इंटरवल पे था, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों एक पॉइंट पे होता है, एक इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे होता है। जैसे बच्चों अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपने देखा कि ये इसको और इसको जो लाइन मिलाती है वो हमें देगी एवरेज एक्सेलरेशन। इस लाइन का स्लोप हमें देगा एवरेज एक्सेलरेशन इन दो पॉइंट्स के बीच में। ये हमारे दो पॉइंट हमने ले ली, मान लीजिए T1 और T2, जिसको हम डेल्टा टी कह सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर डेल्टा टी को आप जीरो करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है डेल्टा टी अप्रोच 0, तो हमारा जो एक कोड है अगर आप इसको कम करते जाएंगे तो डियर स्टूडेंट ये इंटरवल घटाते जाएंगे तो हमारा जो कोड है इट बिकम्स टेंजेंट। और टेंजेंट बच्चों एक ही पॉइंट पे होता है, ध्यान से देखो। तो ये जो रेड लाइन हमने खींची है इट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट। ये भी ध्यान रहे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक पॉइंट पे होगा ग्राफ में, एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा दो पॉइंट के बीच में होगा। और प्यारे बच्चों ये जो हमारा एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लाइक वेलोसिटी, इट मे बी पॉजिटिव, it may be negative,
और इट में बी 0। अब यहीं देख लीजिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करें जहाँ पे हमने टेंजेंट खींचा है, यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। और अगर आप इस पॉइंट की बात करें जहाँ पर हमारा टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के, यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है डियर स्टूडेंट इट इज 0। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन जैसा कि हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। लेकिन हमने पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के, यानी एक ही बात है, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम थी। बट फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। वहां रिलेशन था, वहां तो सेम थी, यहां कोई रिलेशन नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि मान लो हमारी वेलोसिटी इधर है तो हमारा एक्सेलरेशन इधर हो सकता है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी वेलोसिटी इधर है और हमारा एक्सेलरेशन भी इधर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ए और बी होंगे एंटी पैरेलल या फिर होंगे पैरेलल, यानी या तो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा या 0 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलग हट के सोचें, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है उससे अगर हम अलग की बात करें तो ए और बी के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। 4 जनरल मोशन, यहाँ जनरल मोशन मीन्स कोई भी मोशन की हम बात कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है हम उसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपने चैप्टर की बात करें जो हमने स्टार्ट किया हुआ है तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो एक्सेलरेशन पैरेलल होगा एंटी पैरेलल होगा। लेकिन फॉर जनरल मोशन देयर कैन बी एनी एंगल बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे हमने वहाँ भी बताया था कि जहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी होगा देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। इन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हाउ कैन वी प्रोड्यूस, और हम कब कहेंगे कि देयर इज सम एक्सेलरेशन? तो प्यारे बच्चों whenever there is a change in velocity at any instant, there will be acceleration at that instant। तो प्यारे बच्चों उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी जो है प्यारे बच्चों आप 5 तरीकों से चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय 5 वेज। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आपके पास 5 तरीके हैं प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन के। 5 तरीके कौन कौन से? देखिए प्यारे बच्चों वेलोसिटी में 2 चीज़ होती है। एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, और आपको ध्यान होगा कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हमने नाम दिया हुआ स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। और एक होती है डायरेक्शन। तो आप किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ला सकते हैं इसको चेंज करके या इसको चेंज करके। अब वो 5 तरीके क्या क्या है वो हम लिखते हैं। देखिए बच्चों,
ways to produce acceleration. नंबर 1, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं. नंबर 2, आप स्पीड घटा सकते हैं. नंबर 3, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. नंबर 4, आप स्पीड बढ़ाते हुए डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. एंड नंबर 5, आप स्पीड घटाते हुए डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. एक एक बात समझेंगे हम कैसे. देखिए बच्चों, आप मान लीजिए कार चला रहे हैं. सबसे पहला स्पीड बढ़ाना. आप जब उसके एक्सेलरेटर के पेडल पे आप पैर रखते हैं, यानी आपने जो गाड़ी है उसको तेज़ करना है, तो आप ऑब्वियसली बात उसके एक्सेलरेटर पे पैर को अपने को डालेंगे, जिसको हम कहते हैं रेस बढ़ा दी है हमने, तो दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. दूसरा तरीका है स्पीड घटाना. मान लीजिए सामने ब्रेकर आ गया, आपने क्या किया, ब्रेक लगाई. रोड के बीच में ब्रेकर है, आपने ब्रेक लगाई. जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, वो भी एक एक्सेलरेशन है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड घट रही है. थर्ड है डायरेक्शन. आप गाड़ी चला रहे हैं, रेस और ब्रेक जितना है वैसा ही रखेंगे, कोई कुछ उसको छेड़खानी नहीं करेंगे. सड़क पे एक हल्का सा मोड़ आया और आपने उस गाड़ी को एज इट इज मोड़ दिया, यानी आपने स्टीयरिंग को घुमाया. तो वहाँ पे आपने रेस भी उतना ही रखा, ब्रेक भी नहीं लगाया, और सिर्फ स्टीयरिंग की मदद से आपने गाड़ी को मोड़ दिया. दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि स्पीड बढ़ा रहे हैं और साथ में स्टीयरिंग भी घुमा रहे हैं, यानी आप दो कॉम्बिनेशन हो गया है. आप एक्सेलरेटर पेडल पे पैर भी जमा रहे हैं और साथ में आप स्टीयरिंग भी घुमा रहे हैं. दूसरे में आप ब्रेक भी लगा रहे हैं और स्टीयरिंग भी घुमा रहे हैं. जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चला रहे हैं, आगे से एकदम से कोई जानवर आ गया, तो आप क्या करते हैं, आप ब्रेक भी लगाते हैं और उसको बचाने के लिए स्टीयरिंग भी घुमाते हैं. तो दिस इज द 5th केस ऑफ एक्सेलरेशन. यानी आप 5 तरीके से किसी भी चीज़ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो फिर वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार है. जो भी आप कंसिडर करते हैं प्यारे बच्चों, उसकी हम बात करते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन जैसे पहले ही हमने बताया कि एक्सेलरेशन कैन वेरी विद टाइम. ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट चैप्टर है, एक्सेलरेशन कैन वेरी विद टाइम. ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, देखो एक्सेलरेशन वेरी विद टाइम, और जो शुरुआत में मैंने बोला था एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफरेंट ओवर डिफरेंट इंटरवल, उसमें फ़र्क है. देखो एवरेज एक्सेलरेशन, ये मान लीजिए हमारा ग्राफ हम फिर से बना देते हैं. इस इंटरवल में कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, ये अलग बात है. हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन कैन वेरी विद टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सेलरेशन है इट मे बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है. एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अलग अलग एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन हो सकता है. लेकिन हमारा जो प्रेजेंट चैप्टर है, इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. बट वी restrict ourselves to cases of constant acceleration. और प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया था मिसकंसेप्शन अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन, उसका कारण क्या है, क्यों हमारी डेली लाइफ में जो है मिसकंसेप्शन होता है एवरेज एक्सेलरेशन का, उसका कारण यही है कि कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दोनों बराबर होंगे. तो प्यारे बच्चों, इस कारण से हम डेली लाइफ में बस एक ही वर्ड सुनते, क्या, एक्सेलरेशन. हम कभी भी एवरेज एक्सेलरेशन को और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अलग अलग नहीं पढ़ते. हम एक्सेलरेशन, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बस एक्सेलरेशन. रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये दोनों बराबर होते हैं. लेकिन ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. हम जो ये प्रेजेंट चैप्टर कर रहे हैं
उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे +1 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि फिलहाल हम जो केस पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा वेलोसिटी हमारा था dx/dt, एक्सेलरेशन हमारा क्या है dv/dt, जिसको आप कह सकते हैं d2x/dt स्क्वायर। इन प्रेजेंट सिचुएशन, इन आवर प्रेजेंट चैप्टर, dE/dt is 0. Acceleration constant, so its differentiation is 0. But it is not natural. ये नहीं कि एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो सकता। अगर हम बात करें dA/dt is some quantity which is I think known as jerk. I think it's jerk, rate of change of acceleration. Then it will be d2v/dt square or d3x/dt cube. In this case ये दोनों अलग होंगे, एंड इन दिस केस जो कि हमारा प्रेजेंट स्टडी है ये दोनों एक होंगे। दैट्स वाई वी जनरली डू नॉट डिस्टिंग्विश अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा फेयर कॉपी में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।